Assalamu alaikum dear students. Today our lecture number 29, class 9th, chapter number 4, page number 64. Our chapter name is Structure of Molecules, and today our topic is polar and non-polar covalent bond. Students, हमें पता है हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जिसमें हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, फिर हमने केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी टाइप्स को, ठीक है। 3 टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4th है हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हमारे पास क्या है आपको बता दूं, अगर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बने बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम्स क्या होंगे हमारे पास? होमो एटम्स, ठीक है। अगर होमो एटम्स के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए तो उसमें क्या होगा? द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। जब हमारे पास होमो एटम्स जो हैं उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा? वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अट्रैक्टेड होंगे बाय बोथ द एटम्स इक्वली उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी साइड पे अगर हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का क्या मतलब है? हेट्रो एटम्स होंगे, ठीक है, आप हेट्रो एटम्स भी बोल सकते हैं। उसके दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पास क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि उसमें पोल्स डेवलप होते हैं, और पोल्स जब डेवलप होते हैं तो एक के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। स्टार्टिंग हमारे पास कहाँ से हो रही है हमें ये पता होना चाहिए। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है होमो एटम की, ठीक है। होमो एटम्स क्या मतलब है? सिमिलर एटम्स किस तरह से? लाइक हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है H2, तो ये हमारे पास H प्लस H, 2 H हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, वो मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो हमारे पास किसके दरमियान में बन रहा है? 2 सिमिलर एटम्स में, ठीक है, 2 होमो एटम्स के दरमियान में बन रहा है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके दरमियान में भी कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है? होमो एटम्स, ठीक है। होमो एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड है हमारे पास ऐसी बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जो कि कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं? बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम्स। लाइक हमारे पास क्या है? HCl एंड H2O। अब इनके दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो है तो बेसिकली हमारे पास क्या? कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन टाइप क्या हमारे पास? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम रिवाइज करें आयनिक बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड इस वजह से पढ़ा रही हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे लिंक है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूंगी कि आयनिक बॉन्ड जो है आपकी रिवीजन हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोबारा अगेन एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या है, इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की है, तो इसने क्या किया है? अपना इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर दिया है क्लोरीन को, तो इसके ऊपर क्या साइन आ गया है? प्लस का साइन आ गया, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव का साइन है। अब ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं। इसमें अब क्या हुआ है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। नॉन पोलर एंड पोलर डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है?
प्रीवियस चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब नॉन पोलर और पोलर ये दोनों डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी कम होगी। और आयनिक बॉन्ड जो है इसमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स इन आयोनिक टाइप, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है, H2O2 Br2 Cl2। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे होमो एटम्स की, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स के अंदर। तो अब ये देखेंगे कि ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि जो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, ठीक है। जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो ये एक ही रेशो से, एक ही पावर से, एक ही एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, लाइक हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोजन की कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है En स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की सेम है। तो ये दोनों एक ही स्पीड से, एक ही एनर्जी के साथ अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। द बॉन्ड इन विच पोलैरिटी डज नॉट डेवलप इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन है जहाँ पे सेम एटम्स प्रेजेंट है, सेम होमो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। पोलैरिटी जो है वो जहाँ पे डेवलप नहीं होती उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे हमारे पास पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, मीन्स के जहाँ पे पोल्स फॉर्मेशन होगी, ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का, वेयर पोल्स डेवलप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी मोर देन अदर। लाइक कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड्स के एटम्स हैं तो उसमें से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो क्या होगा, पोल्स डेवलप हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ पुल हो जाएंगे और वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं HCl से। HCl हमारे पास क्या है, हेट्रो एटम है और इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। इसके दरमियान में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग के साथ इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उस साइड पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों जब स्टेबल हो जाएंगे तो इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाएगी और उसकी सेंस क्या होगी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन हेट्रो एटम्स, ठीक है। इस बात को आपने माइंड में रखना है। और माइंड में किस तरह से रखना है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, हमारे पास प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स। जब डिफरेंट एटम्स होंगे इट मीन्स उनके अंदर पोल्स डेवलप होंगे और इट मीन्स उनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी प्रेजेंट होगा। अगर सेम एटम्स होंगे तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होती है, तो उसमें किसी किस्म की कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रही होती। इट मीन्स वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लाइक हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रोजन की एंड क्लोरीन की। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पुल हो रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं क्लोरीन की तरफ, ठीक है। क्यों, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी है, 2.2 और क्लोरीन की कितनी है, 3.2, ठीक है। 3.2 ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ मूव कर जाएंगे। अब मैं आपको एक कंडीशन बताती हूँ। आप सपोज करें यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा होता नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है क्लोरीन की तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके क्लोज़र हो जाएंगे। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बना है,
इसके दरमियान में जो बॉन्ड बना है वो बना है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल जो है ये दोनों डेवलप हो गए हैं, इनके दरमियान में पोलैरिटी डेवलप हो गई है। इनमें पोलैरिटी क्यों डेवलप हुई है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक की ज़्यादा है दूसरे की निस्बत, ठीक है, लाइक क्लोरीन की ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इसके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद आपके लास्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में मैं आपको पहले यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, फिर वहाँ से मैं आपको रीडिंग भी करवा दूंगी, आपको इजी हो जाएगा। लाइक अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बिटवीन टू एलिमेंट्स है मोर देन 1.7, तो बॉन्ड जो होगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड, और अगर जो है वो लेस है 1.7 के तो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब किस तरह से होगा मैं आपको पैराग्राफ से बताती हूँ, अभी आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी। लाइक आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट जो पैराग्राफ है, if the difference of electronegativities between two elements is more than 1.7, the bond between them will be predominantly ionic bond, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बिटवीन टू एलिमेंट्स वो मोर देन होगी 1.7 के, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? If it is less than 1.7, the bond between two atoms will be predominantly covalent, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आपको उन्होंने बता दिया है कि अगर हमारे पास 1.7 जो है ये एक वैल्यू है, इससे अगर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, और अगर इससे कम होगी तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसकी टाइप क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें साइन है, आपको ये डेल्टा का साइन दिया हुआ है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ बुक से। ये डेल्टा का साइन दिया हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को, that is developed due to unequal sharing of shared pair or bond pair of electrons, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है? जो कंपाउंड्स होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये हमारा टॉपिक जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने आज क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं। दूसरा मैंने आपको बताया है, आपने ये बात हमेशा याद करनी है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये कहाँ पे डेवलप होगा? बिटवीन होमो एटम्स, ऐसे एटम्स जो कि सिमिलर होते हैं, वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है वो हो रही होती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की। और अगर दूसरी साइड पर देखा जाए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं? जहाँ पे डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे पोल्स फॉर्मेशन होती है, पोलैरिटी डेवलप होती है, वहाँ पे जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होते हैं? फॉर्म्ड होते हैं। उसके बाद आपको एक पॉइंट दे दिया है जो कि आपके पास क्या है? एक वैल्यू दे दी है 1.7, उससे अगर अबव होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, और अगर उससे लेस होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। आज वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको फिर भी समझ ना आई हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको मिक्स हो जाएगा, आपने इसको अलग अलग याद करना है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को और नॉन पोलर को, ठीक है। जब आप इसको अलग अलग याद करेंगे, लिख के राइट करेंगे, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आए स्टूडेंट्स तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा
एक टाइप रह गई है मेटालिक बॉन्ड की, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।